नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दूंगी कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और लाख एहतियात बरतने के बावजूद उनकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आई है तो उन्हें दवा के साथ साथ अपनी डाइट को किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से उसको प्लान करना है कि उनकी बॉडी जल्द से जल्द इस इन्फेक्शन से रिकवर हो सके। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पैनिक की सिचुएशन है, डर है, स्ट्रेस है कि हम क्या चीज़ें खाएं और क्या ना खाएं। तो इसीलिए मैंने एक डाइट प्लान बनाया है और इसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूं कि इस डाइट प्लान को फॉलो करके और कुछ बातों का ध्यान रख के आप इस इन्फेक्शन को बड़ी आसानी से मात दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दिन की पहली शुरुआत यानी मॉर्निंग में सबसे पहले आपको लेना है एक मॉर्निंग ड्रिंक। इस मॉर्निंग ड्रिंक को बनाने का तरीका यह है कि 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें करीब आधा नींबू, 1 चुटकी दालचीनी और 1 चुटकी सेंधा नमक डाल के आपको घूट घूट करके यानी सिप करके पीना है। याद रहे, इसको पूरी एक बार में आपको नहीं पी जाना है और आराम से पीना है। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी एक एक्टिव मोड में आएगी और बॉडी का फ्लूइड लेवल धीरे धीरे और अच्छा होगा। आप अपनी डलनेस को देखेंगे कि वो डलनेस, सुस्ती कम हो रही है और आप अपने को तरोताज़ा महसूस करेंगे। नींबू, जैसा कि हम जानते हैं, विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है, इम्यूनिटी बूस्टर है। दालचीनी के अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और सेंधा नमक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण हमारे श्वास नली के संक्रमण को और गले की सूजन को कम करने में काफ़ी मदद करता है। इसके बाद बात आती है करीब 2 घंटे बाद कुछ ऐसा प्रोटीन युक्त नाश्ता लेने की जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि हम अंकुरित अनाज मॉर्निंग में नाश्ते में लें। भिगोया हुआ चना, भिगोई हुई साबुत मूंग या फिर सोयाबीन आप ले सकते हैं। इसको आपको सुबह में भिगोना है और रात में किसी सूती कपड़े में लपेट देना है और जब इसमें सफ़ेद अंकुर छोटे छोटे जम जाएं तब ये खाना सबसे ज़्यादा फायदा करता है। अगर बाई चांस आप अंकुरित नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल भिगो कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कच्चा भी खाया जा सकता है, यानी भिगोया हुआ डायरेक्ट भी आप काला नमक, नींबू वगैरह डाल के ले सकते हैं या तो गुड़ के साथ ले सकते हैं, और या फिर अगर आप कच्चा खाने में आपको असुविधा होती है तो आप इसको बॉईल करके ले सकते हैं। इसके बाद आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं, जिससे कि आप सीजनल जो भी फ्रूट आपके यहाँ अवेलेबल हो, जो आसानी से उपलब्ध हो, उसको भी आप ले सकते हैं। सबसे बेहतर रहेगा कि अगर सेब उपलब्ध हो जाए या फिर कोई ऐसा फल जो कि आपकी विटामिन सी लेवल को बढ़ाए, जैसे संतरा वगैरह, ये सबसे अच्छा रहेगा। इसके बाद बात आती है करीब 2 घंटे बाद 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे आप सुबह की जो दूसरा पार्ट है नाश्ते का, वो रोटी सब्जी के रूप में लें। रोटी सब्जी में सब्जी आपकी सीजनल होनी चाहिए, यानी कि जो उस वक्त सीजन में अवेलेबल है। इस वक्त लौकी, तोरई, भिंडी वगैरह आसानी से उपलब्ध हैं और इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए आपको मॉर्निंग में रोटी के साथ हरी सब्जी या फिर आप सलाद के रूप में खीरा वगैरह भी ले सकते हैं। ध्यान रहे कि हमने सुबह के नाश्ते को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि सुबह का जो नाश्ता होता है हमारे दिन का सबसे महत्वपूर्ण आहार होता है और इसे अगर हम अच्छे से करते हैं तो हमारे दिन भर की एनर्जी लेवल का 50% रिक्वायरमेंट पूरा होता है और हमारे बॉडी का इम्यूनिटी लेवल और सुधरता है। इसके बाद करीब 12 साढ़े 12 बजे आपको कोई ना कोई फल लेना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन सी वाले फल लेना इस टाइम सबसे अच्छा रहेगा। ये विटामिन सी टैबलेट का भी एक अच्छा विकल्प है कि जो लोग विटामिन सी टैबलेट से जिनको खाने में असुविधा होती है, डायरिया होने लगता है, वो अगर विटामिन सी वाले फल लेते हैं, सेब है, अनार है, संतरा है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस वक्त खरबूजा और तरबूज जैसे फल बहुतायत में मिल रहे हैं, इनको आप सेवन कर सकते हैं। ये पानी की मात्रा को भी बढ़ाते हैं और आपके एनर्जी लेवल को भी बढ़ाते हैं। अब बात आती है हमारे लंच की। तो लंच में भी आपको सिंपल फूड लेना है, गरिष्ठ खाना बिल्कुल नहीं लेना है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान
आप सबको ध्यान रखना है कि कोई तली भुनी और मसालेदार चीज़, यानी जिसमें लाल मिर्चे का प्रयोग हुआ हो, गरम मसाले का प्रयोग हुआ हो, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। भोजन में जैसा कि हमारी भारतीय पद्धति में दाल चावल ज़्यादातर लोग दोपहर के टाइम में खाते हैं, तो आप दाल चावल दोपहर के टाइम में ले सकते हैं। साथ ही साथ खीरे का सलाद या टमाटर का सलाद भी ले सकते हैं। दाल में सबसे बेहतर रहेगा कि अगर मूंग की दाल ली जाए तो ये इस अवस्था में ज़्यादा बेहतर है। ये डाइजेस्ट करने में आसान होती है, हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और साथ ही साथ फाइबर का भी एक बहुत अच्छा सोर्स होती है। अगर आपको मूंग की दाल किसी कारणवश नहीं पसंद है तो आप अरहर की दाल, लेकिन ध्यान रहे कि अरहर की दाल ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और उसमें पानी की भी मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा दोपहर का खाना। इसके बाद आती है बात हमारी इवनिंग टाइम स्नैक की। इवनिंग टाइम में आपको कोई बिस्किट, पेस्ट्री, टॉफ़ी, चॉकलेट या फिर नमकीन वगैरह सेवन नहीं करना है और इस वक्त आपको कोई ना कोई सूखा मेवा लेना है। सूखे मेवे के रूप में आप 3 या 4 बादाम, भिगोए हुए बादाम ले सकते हैं, 2 या 3 खजूर ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं या फिर आप मूंगफली भी ले सकते हैं। याद रहे कि जो भी मेवे आपको यूज़ करने हैं वो भिगोए हुए होने चाहिए, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट खाने पर जो बादाम या फिर ये चीज़ें हैं ये गरिष्ठ होती हैं और पचाने में दिक्कत होती है। और इस टाइम का जो कोविड की जो सिम्टम्स हैं उसमें पेट की परेशानियां भी मरीजों को हो रही हैं। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे हमारे पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, जिससे पेट को ज़्यादा जोर लगाना पड़े। इसलिए आप इस तरीके से बादाम वगैरह ले सकते हैं या फिर अगर ये उपलब्ध नहीं है तो फिर लाई चना भी आप ले सकते हैं। ये एक बहुत ही सस्ता और पौष्टिक विकल्प है। इससे जो भूख लगी रहती है, थोड़ी बहुत भूख लगी रहती है इस टाइम, वो भी फुलफिल हो जाती है और आपको एनर्जी भी मिलती है। इस पूरे दौरान आपको पानी वाली चीज़ें यानी लिक्विड चीज़ें लेती रहने हैं। लिक्विड में आपका नारियल पानी है, शिकंजी, नींबू पानी है, छाछ, दही से बनने वाली छाछ भी आप ले सकते हैं या फिर पानी में गुनगुने पानी में शहद घोलकर भी आप ले सकते हैं। इससे आपकी बॉडी अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रहेगी, आपको सुस्ती और कमज़ोरी नहीं लगेगी और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छे ढंग से रिवाइव करेगी। याद रहे आपको पैकेज्ड चीज़ें भी नहीं लेनी है, यानी जो डिब्बाबंद चीज़ें होती हैं, बिस्किट, नमकीन वगैरह, इन सब का सेवन नहीं करना है। शुगर के रोगी और बीपी के रोगियों से मेरा खास अनुरोध है कि आपको चीनी वाली कोई चीज़ नहीं खानी है और बीपी के पेशेंट्स को एक्स्ट्रा नमक लेने से बचना है। शुगर के पेशेंट्स को अगर मीठा खाने की इच्छा होती है तो वो थोड़ा बहुत गुड़ का सेवन कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं रात के डिनर की। रात का डिनर दिन का सबसे हल्का आहार होना चाहिए और इस समय आपको आसानी से पचने वाला फूड लेना है। इसमें सबसे बेहतर रहेगा कि उबली हुई हरी सब्जियां जिसमें कि बहुत कम मात्रा में तेल का इस्तेमाल हो, या फिर आप खिचड़ी ले सकते हैं या फिर कोई सीजनल वेजिटेबल, कोई हरी सब्जी, लौकी या तोरई या भिंडी के साथ रोटी भी ले सकते हैं। इस टाइम आपको भर पेट नहीं खाना है और थोड़ा हल्का खाना लेना है ताकि आपकी रात की नींद अच्छी रहे। अगर रात का भोजन गरिष्ठ रहता है, रात में आप चावल का सेवन करते हैं, रात में आप तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और साथ ही साथ आपके पाचन क्रिया में भी दिक्कत आएगी। अब आती है सोने से पहले हमको क्या लेना है। सोने से पहले आपको हल्दी दूध का सेवन करना है। हल्दी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतने सारे माध्यमों से हमें पता चल चुका है कि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, इसलिए हमें इसे रात में हल्दी दूध का सेवन करना है। ये हमारी बॉडी की स्ट्रेस लेवल को भी घटाता है और हमारी नींद को अच्छा लाने में प्रयास करता है। इस वक्त अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस में है तो भी उसका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा। अच्छी नींद आने से हमारी बॉडी के हार्मोन्स भी अच्छी तरीके से काम करते हैं और बॉडी के इम्यून सिस्टम को दोबारा रिवाइव करने में बहुत मदद मिलती है। याद रहे दोस्तों, कोई भी लड़ाई आपको लगनी है, कोई भी बीमारी आपको से विजय प्राप्त करनी है, सबसे पहले आपको उसे अपने दिमाग में जीतना होगा। इसलिए आप अपने ऊपर स्ट्रेस को, तनाव को, चिंता को, फिक्र को बिल्कुल हावी मत होने दें।
इसीलिए ये डाइट प्लान को फॉलो करिए ताकि आपका ध्यान नकारात्मक चीज़ों से हटकर आपके शरीर पर केंद्रित हो जाए कि कैसे आप उसको वापस ट्रैक पे ले आएं, वापस अपने इम्यून सिस्टम को दुगना मजबूत करें कि वो इस वायरस को आसानी से हरा सके। तो ये थी कुछ चीज़ें जिसे कि आप अपनी डाइट में खास तौर से इस्तेमाल करें और किन चीज़ों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इस दौरान बीच में अगर आप काढ़े का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो भी आप केवल 2 टाइम करिए, सुबह में और शाम में। ऐसा मुझे बहुत लोग बता रहे थे कि वो काढ़े का सेवन दिन भर में 4-5 बार कर रहे हैं। ये करना नुकसानदेह होगा और आप गैस्ट्राइटिस जैसी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए काढ़े का प्रयोग भी लिमिट में करना है, मॉडरेशन में करना है और सुबह शाम से ज़्यादा आप प्रयोग इसको मत करें। तो कुल मिला के मूल मंत्र इस डाइट प्लान का ये है कि जितनी सिंपल आपकी डाइट होगी, जितनी न्यूट्रिशियस आपकी डाइट होगी, जितना आप टाइमली आप अपनी डाइट को लेते हैं, उतनी तेज़ी से आप इस इन्फेक्शन से रिकवर होंगे, निकल पाएंगे और अपने इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस डाइट प्लान से आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी ये डिसाइड करने में कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। ऐसी ही कुछ आपके लिए काम की जानकारी लेके मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।